उसके बाद जैसे कि हमारे पास है कि फ्लावर्स आर द साइन ऑफ लव। फ्लावर्स आर साइन ऑफ लव। तो इसमें देखें जो हमारे पास ये फ्लावर है, ये कौन सा नाउन है हमारे पास? तो ये जो फ्लावर है ना हमारे पास, ये कौन सा नाउन है? ये कंक्रीट नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है? ये कंक्रीट नाउन है। इसे हम टच कर सकते हैं, इसको हम प्लूरल नाउन्स भी इसमें कह सकते हैं। मतलब ये जो लव है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दूंगी, उसमें आप मुझे बताएंगे कि ये नाउन जो है वो कौन सा नाउन है। अच्छा, उसके बाद हमने देखनी है एरर्स रिगार्डिंग नाउन। जो नाउन आपको पीपीएससी जो पेपर में क्वेश्चन देगा ना, वो एरर्स देगा। ठीक है, कि अब नाउन से रिलेटेड कौन कौन से एरर्स पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जो हम पहली पढ़ेंगे ना, पहली ये है कि अगर टू और मोर देन सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, आपके पास क्या है? टू या फिर मोर देन सिंगुलर नाउन्स है, तो वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं एंड के साथ। ठीक है, दरम्यान में उसके क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। तो उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब, उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। मतलब अगर टू या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स किसके जरिए जुड़े हुए हैं, वो अगर एंड के जरिए ज्वाइन हुए हैं, तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग। ठीक है, तो देखें आ बॉय भी एक सिंगुलर नाउन है, आ गर्ल भी एक सिंगुलर नाउन है, और ये दोनों किससे ज्वाइन हुए हैं? ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आ बॉय भी सिंगुलर नाउन है, आ गर्ल भी सिंगुलर नाउन है, और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ ये यहाँ पे इज़ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब इसके साथ नहीं आएगी। जैसे कि ये जुमला जो होगा वो हमारे पास गलत होगा। अगर हम इसका राइट बनाएं तो हम यूँ बनाएंगे, आ बॉय एंड आ गर्ल आर रीडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होगा ये फिक्रा, ये बिल्कुल ठीक होगा कि आ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग। हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगी, हमारे पास सिंगुलर वर्ब इसके साथ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया एरर। पहली एरर क्या है कि अगर टू या उससे ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड के ज़रिए जुड़े होंगे तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। आ बॉय एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग, तो आ बॉय भी एक सिंगुलर जो नाउन था, आ गर्ल भी एक सिंगुलर नाउन था, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए थे, तो इसके साथ इज़ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? इसके साथ आर आएगा। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रूल है कि अगर टू या उससे ज़्यादा मोर देन सिंगुलर नाउन्स हैं आपके पास, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स हैं, टू और मोर देन सिंगुलर नाउन्स हैं, और वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? वही मतलब कि वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? एंड से। लेकिन अगर वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं ना, तो उसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, मतलब अगर टू और मोर देन सिंगुलर नाउन्स एंड के ज़रिए जुड़े हुए हैं और वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द पोइट एंड फिलोसफर। द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड।
ठीक है, द पोइट एंड फिलोसफर, टू सिंगुलर नाउन्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के ज़रिए, लेकिन वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आर डेड, तो हम इसके साथ आर नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम इज़ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आर नहीं लगाएंगे बल्कि हम इज़ लगाएंगे। द पोइट एंड फिलोसफर इज़ डेड, मतलब वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। अच्छा, तीसरा रूल हमारे पास है कि अगर सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है हमारे पास और उसके साथ क्या लगा हुआ है, उसके साथ ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नन और मैनी आ। ठीक है, ये मैनी आ वाले क्वेश्चन पीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर सिंगुलर वर्ब है और उसके साथ ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नन, मैनी आ लगा हुआ है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उसके साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर ये चीज़ें होंगी तो उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, every one of boys, every one of girls have stolen book। ठीक है, अब ये एवरी लग गया है तो आप यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, हैव नहीं लगेगा बल्कि इसकी जगह क्या लगेगा, इसकी जगह लगेगा हैज़। ठीक है, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ स्टोलन बुक, तो आपका फिक्रा जो होगा वो ठीक होगा। जैसे कि मैनी आ, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम आर इनोसेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे नन लग गया है तो अब यहाँ पे आपके पास आर नहीं लगेगा बल्कि इसकी जगह आप लोग क्या लगाएंगे, इसकी जगह आप लोग लगाएंगे इज़। नन ऑफ देम इज़ इनोसेंट। ठीक है, अब ये दोनों ही फिक्रे, वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही ठीक है, नन ऑफ देम आर इनोसेंट भी ठीक है और नन ऑफ देम इज़ जो है वो भी ठीक होगा, लेकिन जो इज़ वाला होगा ना वो आपके पास ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आप ये मैंने आपको ये करेक्शन का रूल बताया है कि अगर ये वर्ड्स आ रहे होंगे ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नन, मैनी, आ, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, उसके साथ आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स हैव स्टोलन बुक्स, तो यहाँ इसके साथ हैव नहीं लगेगा बल्कि हमारे पास हैज़ लगेगा। और नन ऑफ देम आर इनोसेंट, तो इसमें इज़ लगेगा। अगर आर भी तो भी ठीक है, इज़ है तो भी ठीक है, लेकिन जो इज़ वाला है ना वो आपके पास ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो नन है ना, नन के केस में अगर तो काउंटेबल नाउन्स होगा, ठीक है, नन के केस में अगर तो काउंटेबल नाउन्स होंगे तो आप उसके साथ फिर क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और अगर तो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे नन के साथ तो फिर आप उसके साथ क्या लगाएंगे, फिर आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक हो गया कि अगर नन आ जाए तो आप फिर क्या करेंगे, उसके साथ आप अगर काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। जैसे कि वो पीछे हमने जो पढ़ा था नन ऑफ देम आर इनोसेंट, तो वो अनकाउंटेबल नाउन था ना, तो उसके साथ इज़ लगना था, तो वो ज़्यादा बेस्ट होना था। फिर चौथा हमारे पास रूल ये है कि अगर सिंगुलर नाउन हो तो मतलब अगर जैसे आइदर और नाइदर और, ठीक है, अगर हमारे पास फिक्रे में आइदर और नाइदर और आ रहा है और सिंगुलर नाउन है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास जो वर्ब भी आएगी वो भी कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक हो गया। और अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है, दो नाउन्स है हमारे पास जुमले में,
अगर एक सिंगुलर है और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लूरल नाउन है, तो जो नज़दीक वाला होगा ना, नियरेस्ट वन, उसके मुताबिक फिर हम जो है वो वर्ब लगाएंगे। ठीक है, आइदर और नाइदर और अगर जुमले में आ जाता है तो अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर दो नाउन है और उसमें से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो नियरेस्ट वन के मुताबिक हम उसके साथ वर्ब लगाएंगे। मैं एग्जांपल कराती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आइदर शी और हिज ब्रदर, आइदर शी और हर ब्रदर have stolen the book, तो ये जुमला क्या है हमारे पास, ये जुमला हमारे पास गलत है। आइदर शी और हर ब्रदर हैव स्टोलन द बुक, यहाँ पे हैव नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह हैज़ आएगा। आइदर शी और हर ब्रदर हैज स्टोलन द बुक। ठीक है, ये तो थी हमारे पास ऊपर वाले की एग्जाम्पल। अब हम एक और देख लेते हैं। नाइदर शी नोर वी इज एंग्री। ठीक है, तो ये जुमला हमारे पास क्या है, ये गलत है। देखें, एक अब यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर नाउन आ गया शी, और वी क्या है हमारे पास, प्लूरल नाउन है। तो मैंने भी बताया था कि अगर एक सिंगुलर होगा तो एक प्लूरल होगा तो नियरेस्ट वन के मुताबिक हम उसके साथ लगाएंगे। तो नाइदर शी नोर वी इज़ एंग्री, तो इसके साथ हम फिर क्या लगाएंगे, इसके साथ हम इज़ नहीं लगाएंगे बल्कि ये जो लगेगा ये वी के मुताबिक लगेगा। ठीक है, वी के मुताबिक लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास आर लग जाएगा। नाइदर शी नोर वी आर एंग्री। ठीक है, नियरेस्ट वन इसके पास क्या है, वी है, प्लूरल नाउन आ गया तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। अगर यहाँ पे हमारे पास इज़ होता तो हम यहाँ पे वर्ब कौन सी लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते। फिर हमारे पास अगला है कि अगर ईच और एवरी आ जाता है जुमले में, ईच और एवरी आ जाता है जुमले में, और ये दोनों किससे ज्वाइन हुए हैं, ये दोनों एंड से। ठीक है, ईच और एवरी आ जाता है और ये हमारे पास एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो वर्ब आएगी ना वो कौन सी आएगी, वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, ईच एवरी एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे पास जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच एक्टर एंड एवरी एक्ट्रेस आर पॉपुलर। ठीक है, ईच एक्टर एंड एवरी एक्ट्रेस आर पॉपुलर, तो ये जुमला हमारे पास क्या है, गलत। यहाँ पे आर नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इज़ लगेगा। ईच एक्टर एंड एवरी एक्ट्रेस इज़ पॉपुलर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ईच और एवरी आ जाए और वो एंड के साथ, ये देखो ना, ईच एक्टर एंड एवरी एक्ट्रेस एंड के साथ जुड़े हों तो उसके साथ फिर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब इसके साथ आर नहीं आएगा बल्कि इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ इज़ आएगा। रूल नंबर 6 है हमारे पास, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास जुमले में आ जाता है आ नंबर या फिर दा नंबर, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ नंबर के साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब और दा नंबर के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आ नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे और दा नंबर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आ जाता है कि नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू, नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा,
आर आया है, आर नंबर आया है, तो इसके साथ आर लगेगा। ये जुमला हमारे पास क्या है, ये जुमला हमारे पास ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, द नंबर ऑफ द पीपल आर वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, तो फिर हमारे पास ये जुमला क्या होता, फिर ये गलत होता। फिर हम आर की जगह क्या लगाते, फिर हम आर की जगह इज़ लगाते। द नंबर ऑफ द पीपल इज़ वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है कि आ नंबर के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, द नंबर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब अगला रूल है हमारे पास, अगला रूल ये है कि अगर टू नाउन्स आ जाएं, ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, टू नाउन्स या सब्जेक्ट्स हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन विद मतलब या फिर विद लगा हुआ है या फिर एज वेल एज लगा हुआ है, तो जो हम वर्ब लगाएंगे ना वो फर्स्ट नाउन के मुताबिक लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नाउन के मुताबिक, मतलब हमारे पास टू हैं, एक विद है और एक एज वेल एज के साथ अगर जुड़े हुए हैं, टू नाउन या सब्जेक्ट्स विद या फिर एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम फर्स्ट नाउन के मुताबिक लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास है द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर इज एब्सेंट, द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर इज एब्सेंट। तो यहाँ पे देखें, स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल नाउन आ रहा है और टीचर हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्लूरल नाउन है, और टीचर हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है। तभी मैंने बताया था कि अगर टू नाउन या सब्जेक्ट्स विद या एज वेल एज के साथ जुड़े होंगे तो हम फर्स्ट नाउन के मुताबिक वर्ब लगाएंगे। तो फर्स्ट नाउन हमारे पास क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे इज़ नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा। द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर आर एब्सेंट। तो हमारा जो फिक्रा होगा वो ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास जो पहला नाउन है वो क्या है, प्लूरल नाउन, तो हम पहले नाउन के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। और लास्ट वन है कि कुछ प्लूरल नाउन, ठीक है, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे कि अगर प्लूरल नाउन क्वालिटी से रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है या फिर टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, अगर प्लूरल नाउन क्वालिटी, डिस्टेंस या टाइम से रिलेटेड है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाता है 10 years are a long period, 10 years are a long period। तो अब देखें, ये 10 years टाइम से रिलेटेड है, प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इज़। 10 years इज़ आ लॉन्ग पीरियड। तो आपने इसको देख लेना है कि आपके पास जो प्लूरल नाउन्स क्वालिटी, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड आएंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, ये आपका था आज का लेक्चर, जिसमें आपने नाउन की टाइप्स करनी है, साथ इसकी कॉमन एरर्स करने हैं। मैं इसके साथ आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज शेयर कर दूंगी, जिसमें आपने जो है वो मुझे करेक्शन करके, ठीक है, वो क्विज़ के फॉर्म में आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो वो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। लेकिन आपको तब भी फ़ायदा होगा जब आप लेक्चर को कवर करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, वरना आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर्स को और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड अब अगला जो लेक्चर नंबर 3 होगा वो हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड होगा। सो आज के लिए इतना ही। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह कवर कर लें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।